देखिए जरा, भारतीय टीम जा रही थी पाकिस्तान के साथ मैच खेलने और यह मैच बर्मिंघम में होने वाला था। बर्मिंघम में यह मैच हो रहा था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, अगली तस्वीर देखिए। भारतीय खिलाड़ियों ने, जिसमें हरभजन सिंह, रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान शामिल हैं, इन्होंने मैच खेलने से मना कर दिया और आज जो ये मैच होना था, ये मैच रद्द हो गया है, जो भारत पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों के बीच होना था। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। सियासत और कूटनीति की पिच पर जिस पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है, उस पाकिस्तान को अब खेल में भी बड़ा झटका और बेइज्जती मिली है। हरभजन, रैना और धवन जैसे सितारों ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से मना कर दिया। साफ कह दिया कि खून और खेल एक साथ नहीं चल सकते। जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुई आतंकी फैक्ट्रियों की मरम्मत में लगा है, उसे खेल के मैदान में भारत ने बड़ा झटका देकर साफ कर दिया है। जब तक पाकिस्तान आतंक का साथ नहीं छोड़ेगा, न उसके साथ कोई बात होगी, न कोई मैच। अब देखिए जरा क्या कहा है भारतीय टीम के इन खिलाड़ियों ने, भारतीय शेरों ने, और कैसे मैच रद्द हो गया। पहलगाम हमले के बाद आज भारत पाकिस्तान का एक क्रिकेट मैच होना था। इंग्लैंड के बर्मिंघम में यह मैच शुरू होने से पहले ही रद्द हो गया। भारतीय सोशल मीडिया पर लगातार मैच का विरोध जता रहे थे, कह रहे थे आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों खेलना। भारतीय टीम के कई खिलाड़ी भी मैच नहीं खेलना चाहते थे। शिखर धवन ने कहा, मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। हरभजन, रैना, इरफान और यूसुफ ने भी खेलने से मना कर दिया। कड़े विरोध के बाद आयोजकों को मैच रद्द कर फैसला लेना पड़ा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स रिटायर्ड क्रिकेटरों का एक टूर्नामेंट है। दरअसल यह चैंपियनशिप 18 जुलाई से 2 अगस्त तक इंग्लैंड में हो रही है। इसमें भारत, पाकिस्तान और इंग्लैंड समेत दुनिया की 6 टीमें। भारत डिफेंडिंग चैंपियन है, यानी पिछली बार टूर्नामेंट भारत ने जीता था। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन भी इस टूर्नामेंट के मालिकों में से एक है। आयोजकों ने इस मैच के लिए अब भारतीयों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य दर्शकों को सुखद पल देना रहा है। जब हमें यह पता चला कि इस साल पाकिस्तानी हॉकी टीम भारत आ रही है, वॉलीबॉल समेत अन्य खेलों में भी दोनों देशों में मुकाबला हो रहा है, इसलिए हमने भारत पाकिस्तान के बीच मैच का फैसला लिया था। लेकिन लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए हम माफी मांगते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रामदास अठावले और प्रियंका चतुर्वेदी। इंडिया और पाकिस्तान की जो मैच इंग्लैंड में हो रही है, ये बात सही है कि पहलगाम में मतलब आतंकवादियों का हमला हुआ था। उसके बाद आतंकों के ढेरे पूरे उद्ध्वस्त कर दिए चुके थे माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और अभी मतलब कोई युद्ध का विषय अभी का नहीं है, लेकिन अभी मैच के बाद अलग खेल में राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो खेल इंडिया में होता था तो थोड़ा सा सीरियस होता था, लेकिन मैच इंग्लैंड में है और युद्ध में मतलब पाकिस्तान को हमने हराया है और भी उसके जो क्रिकेट की टीम उसको हराने का मौका हमको मिला है। तो अपोजिशन इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए। कहाँ तक ये सही है कि WCL जो इंग्लैंड में हो रहा है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सपोर्ट से हो रहा है, कि वो लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच करें, वो इंडिया की जर्सी पहने। एक तरफ हमने उनको यूट्यूब बैन किए हुए, न्यूज चैनल बैन किए हुए, स्ट्रीमिंग बैन की हुई, सब बैन किया हुआ है। दूसरी तरफ हम क्रिकेट मैच होने दे रहे हैं। तो मैंने इसका विरोध किया था और मैं सबकी शुक्रगुजार हूं कि सब लोग ने इस बात पर मेरा समर्थन किया और आज WCL के जो ओनर्स हैं, जो उनके स्पॉन्सर्स हैं, सबको मजबूर किया ये मैच कॉल ऑफ करने के लिए। आने वाले समय में कोई भी, जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद को लेकर अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होती है, मैं मानती हूं कि हमें कोई भी उनके साथ ना ही रिलेशनशिप रखना चाहिए, ना ही उनके साथ क्रिकेट मैचेस होने चाहिए। और दूसरे देशों में जाकर ये मैचेस करना और अपने प्रॉफिट का ध्यान रखकर देश नेशनल इंटरेस्ट को नहीं रखना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान आतंक को पाल रहा है, न सिर्फ पाल रहा है बल्कि किस तरह से उसे पोषण दे रहा है। ये मसूद अजहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। मसूद अजहर का जो ठिकाना था, अगली तस्वीर दिखाऊं, बहावलपुर की हालत ये देख रहे हैं। बहावलपुर पर एक के बाद एक भारत की मिसाइलें गिरी थी, पूरी तरह से उसका अड्डा तबाह हो गया। दर्जनों लोग उसके मारे गए थे, गुस्से में था। उसका ऑडियो भी हमने आपको सुनाया था कि मसूद अजहर रो रहा है। लेकिन अब इस इमारत में फिर से काम शुरू हुआ। अगली तस्वीर देखिए, बाकायदा फंड दिया है पाकिस्तान सरकार ने। कितना पैसा दिया है, कितने करोड़ों रुपए दिए हैं पाकिस्तान सरकार ने। आइए आपको बताऊं कैसे बहावलपुर का यह ठिकाना फिर से मसूद अजहर बनाने की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 आतंकी ठिकाने उड़ा दिए थे, उनमें से एक ये। इन्हीं ठिकानों की फिर से मरम्मत में पाकिस्तान जुट गया है। पाक के फील्ड मार्शल असीम मुनीर खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। शाहबाज और पाक सेना ने मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड दिया है। मुनीर ने इस फंड को बढ़ाकर सोचिए 100 करोड़ रुपया कर दिया है। पैसा पाक आर्मी वेलफेयर और आर्मी हाउसिंग स्कीम से दिया जा रहा है, यानी पाक के सैनिकों का फंड आतंकी सेवा में लगाया जा रहा है। आतंकी ठिकानों की मरम्मत का काम भी चीनी कंपनियों को दिया गया है। यही कंपनी पहले POK में पाक के लिए निर्माण कार्य कर रही थी। कहा जा रहा है कि मुनीर का झुकाव इस बार जैश की तरफ बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जैश के बहावलपुर में मुख्यालय में रिपोर्ट सीधे मुनीर को दी जा रही है। इसी जैश हेडक्वार्टर को भारत ने मिसाइल मारकर उड़ा दिया। भारतीय हमले में मसूद अजहर के परिवार के लोग भी मारे गए, इसलिए मुनीर मसूद को भारत के खिलाफ हथियार बनाना चाहता है। बहावलपुर से भारत आतंकियों की बड़ी घुसपैठ कराई जा सकती है और भारतीय हमले के बाद मसूद को ISI सेफ हाउस में रखा गया था।
बहावलपुर में जैश के साथ मुरीदके में लश्कर का ठिकाना बनाया जा रहा है। दोनों को आतंकी ठिकाने बनाने के लिए 60-60 करोड़ का फंड दिया गया है। यह है, अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही, काफी